और पश्चिमी ईरान पर अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। करमान शाह प्रांत में सैन्य ठिकाने पर अटैक। ये देखिए आप, ये ताजा तस्वीर है। बस अभी अभी कुछ देर पहले यह हमला हुआ है। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, यानी कि जिस मिशन को लॉन्च किया गया, जिस राइजिंग लाइन ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ, वो सिर्फ एक हमले के बाद थमने वाला नहीं, बल्कि अब लगातार हमलों का दौर जारी है। और कुछ ही देर पहले जो हमला किया गया वो आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। जिस तरीके से फिलहाल इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और जैसे टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर अब चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और विदेश मामलों के जानकार संजय भारद्वाज सर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस बीच आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर डिफेंस एनालिसिस के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल संजय कुलकर्णी सर आपसे, क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसे अचीव करते हुए ही ये खबर सामने है, टॉप लीडरशिप तबाह। न्यूक्लियर मिशन में जुटे साइंटिस्ट टारगेट पर थे, उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब इजराइल बहुत हद तक कहें कि ऑपरेशन के इसी पहले फेज में अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। धन्यवाद सुरभि। सबसे पहले कि ये जो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर इजराइल ने हमले किए, ये सोच करके कि तकरीबन 60% यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेबिलिटीज जो हैं वो ईरान ने पाली हैं। इसके अलावा कि 9 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत ईरान रखता है। और तीसरी बड़ी बात कि जो इनका न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जिसके ईरान ने दस्तखत किया है और IAEA जो उनका इंस्पेक्शन करता है, कहीं ना कहीं पर ईरान ने उसका उल्लंघन किया है। तो ये जब तीनों चीज़ें सामने आ गई इजराइल के, और इजराइल ऑफ कोर्स लगातार अगर हम देखें 1979 से, जब से इस तरह की पहले खामेनी अब खोमेनी जिस तरीके से इनकी सरकारें रेवोल्यूशनरी आ रही हैं ईरान के अंदर, उनका मकसद एक ही था कि इजराइल का अस्तित्व खत्म करना। और इस बात को जब इजराइल जानता था कि इजराइल का अस्तित्व खत्म करने में किस प्रकार से ईरान ने हमास, किस प्रकार से हूदी, किस प्रकार से हिजबुल्लाह की मदद करके कार्रवाई कर रहे थे, और ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, मैं मानता हूं कि बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ईरान कितना भी कहे, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, उनके जनरल्स मारे गए, उनके जो बिल्कुल। और सर सवाल ये भी इसके बाद होगा कि इसका अब जो कहा गया है कि सर्वनाश होगा, इजराइल को अंजाम भुगतना होगा, क्या वाकई में इस स्थिति में है ईरान?